तो दोस्तों अभी हो गई हमारे काम की शुरुआत सुबह की। और बाकी थोड़ा सा दरा उठाई, इधर उधर थोड़ा सा काम निपटाएं, उसके बाद शुरू हो गए हमने कहा चलो भाई धुलाई भी कर लेते हैं। और पोछा लगाने का समय भी हो रहा था तो हमने कहा नहीं, पहले धुलाई वुलाई आज करेंगे, फिर पोछा लगाएंगे तो फिर शाम के समय धुलना पड़ेगा। तो इस वजह से आज हमने धुलाई सीधे धुलाई शुरू कर दी। तो अभी छत से धुलाई शुरू करी थी तो कम जीने वगैरह सब कुछ धुल गए हैं, बेडरूम भी धुल गए हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है ना कि हमने सोचा चलो इस रूम को भी साफ़ कर देते हैं। और बंद ही रहता है लेकिन फिर भी पर बंद होने के बाद भी ये होता है कि चलो थोड़ा सा सफाई हो ही जाती, क्योंकि धूल मिट्टी बंद भी रहें कमरे तब पर भी धूल मिट्टी तो आती ही आती रहती है। तो सारे कमरों की उधर पीछे साइड में सभी सफाई कर दी हमने, वहाँ तक वीडियो नहीं बनाया कमरों का। नहीं, थोड़ा सा घर वालों को नहीं अच्छा लगता है कि सभी रूम का तुम वीडियो बनाओ, वो अच्छा नहीं लगता है किसी को, इसलिए बहुओं के रूम का या सबके रूम का तो नहीं वीडियो बनाया। लेकिन आज हमने धुलाई पूरे घर की कर डाली। तो उसके बाद सीधे आ गए हॉल में। हमने कहा चलो अब हाल की शुरू करते हैं। तो यहाँ से तो चलो अच्छा है, थोड़ा बहुत यहाँ से ही वीडियो थोड़ा शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बस वीडियो बीच बीच में लगाते जा रहे थे, कैमरा सेट करना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है अकेले और भाग दौड़ में। और देखो हमारे साहब बहादुर ये जो है, इनको तो किसी चीज़ से कुछ मतलब ही नहीं है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने मतलब है, बस अपना खाओ पियो मौज मौज करो। तो वो बैठे हैं तैयार कि नाश्ते पानी के लिए। अब हम काम करें या नाश्ता बनाएं तो एक ही काम हो सकता है भाई। और यहाँ पे घी भी पूजा के पास थोड़ा गिर गया था तो वो ऐसे नहीं साफ़ हो रहा था, पोछे से नहीं साफ़ हो रहा था। तो उसको मैंने सोचा सर्फ डाल के थोड़ा सा ये इसे मजने वाले से ना इसे रगड़ देंगे थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट से, तो उससे साफ़ हो जाता है। तो इसलिए, और फिर टाइल्स थोड़ा सा गंदी लगती हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा चलो आज पूजा के पास को रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ करते हैं। और जहाँ जहाँ भी कहीं कोई चीज़ ऐसी कुछ है साफ़ करने वाली तो जम जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। वरना कोशिश तो यही होती है कि कहीं कोई चीज़ ऐसे कोई निशान ना हो, अच्छा नहीं लगते हैं। तो इसलिए और हफ्ते 10 दिन में हफ्ते भर में तो धुलाई होती रहती है। इतने बड़े घर को अकेले धुलना भाई बहुत मुसीबत होती है। लेकिन जब क्या करें, फिर अब धुलना तो करना तो पड़ता ही है। तो बेड वगैरह के नीचे हमने सोचा चलो भाई आज पूरी तरह से एकदम क्लीन करना है, डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं, बस वही सफाई आज हमारी शुरू हो रही है। तो अच्छा नहीं लगता है। और जब तक धुलो ना तब तक जैसे लगता है साफ़ नहीं होती। और कितनी आप लोग देख रहे होंगे कितनी गंदगी दिख रही है, धूल इतनी ज़्यादा, बाहर हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ हैं कि जैसे तूफ़ान आया हुआ है ऐसे हवाएं चल रही हैं। कितना भी बंद करके रखो फिर भी दरवाज़ों के दरारों से जैसे लगता है कि नीचे आ ही जाती है मिट्टी, और पैर में खिसखिस लगती है तो जैसे दांत के नीचे लगता है, अजीब सा होने लगता है। तो इस वजह से और टाइम तो भाई लगता ही है, साफ़ करो काम करो कितना भी करो तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा लगता है। अब ये देखो हमारी पहलवानी ये है, पहलवान की बेटी हूँ ना इसीलिए। तो हमने बेड खिसक नहीं रहा था, बहुत मुश्किल में खिसका, भरा हुआ बेड है तो भाई किसी से भी नहीं खिसकेगा। बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी कि इधर से उधर से कि किसी तरह से बस करना है, अकेले ही, जब अकेले ही देखो करना है। सभी लोग देखते हैं और हल्ला के लोग महसूस भी करते होंगे कि मेरे वीडियो में कोई नहीं होता, परिवार का कोई नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली है और सभी लोग ज़्यादातर यहीं लखनऊ में हैं। हाँ बस सबके बच्चे बाहर हैं, लेकिन सब लोग टाइम बे टाइम आते हैं तो, और वीडियो में कोई आना भी नहीं चाहता। सब लोग आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वीडियो में कोई आना नहीं चाहता है क्योंकि नहीं पसंद आता है। अब किसी को ज़्यादा मेरा वीडियो बनाना ही नहीं पसंद है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, मुझे पसंद है इसलिए मैं बनाती हूँ। और ये इन्होंने छत पे डाला था पाइप, पानी डाला था तो देखो पाइप में इतनी गांठें गांठें लग गई हैं। और मैंने बोला तो लड़ने के लिए तैयार हो गए कि क्या गांठें मैंने डाल दी।
अरे भाई, लेकिन उसको अगर गोल करके अच्छे से फोल्ड करके रखो तो उसमें कुछ होगा ही नहीं। लेकिन वो तो बस ये सोचते रहते कि मैं कुछ बोलूँ और बस झगड़ा शुरू हो। तो इसीलिए भाई खामोशी से अपना काम करते रहो, बस जितना हो सकता है उतना करते रहो। एक चुप सौ भली। तो अपना एक चुप बैठो, चुप मार के बैठे रहो, बस ना बोलो, ना हाय किचकिच हो। तो हम वाइपर के बजाय मैं मुझे इस तरह से धुलाई ज़्यादा अच्छी लगती है कि धुलाई करते जाओ, और वाइपर थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे लगाना पड़ता है। इतना ज़्यादा वाइपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पंखे सारे चला दिए थे, पूरे घर के पंखे चला दिए थे तो सब सूखता जा रहा था, और आधे ऑल के करीब धुलाई हो ही गई है। और उसके बाद फिर आ गए किचन में। हमने कहा चलो किचन को भी अच्छे से थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। और थोड़ा सा हमारे किचन का पानी जो है निकलता है, लेकिन उसकी ना वो है ना जो जाली लगी हुई है, कभी कभी थोड़ा सा गंदगी से बंद बंद हो जाती है, लेकिन उसको साफ़ तो करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी धूल मिट्टी जम जाती है तो उससे होता है ना कि नहीं पानी निकलता है। तो यहाँ भी हमने सोचा चलो यहाँ भी थोड़ा सा रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दें। और पाइप भी आप बताओ, एक तरफ धुले एक तरफ पाइप समेटें, क्योंकि मुड़ने लगता है। अब यहीं पे कोई और दूसरा हो या वही थोड़ा सा हाथ लगा देते तो थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाता। लेकिन भाई वो क्यों करने लगे, ये औरतों के काम है ना, कि औरतों के काम होते तो औरतों को ही करना चाहिए। सफाई मेरा जो है, मुझे मेरा सफाई करना उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, कि फिर सबसे कहेंगे कि सफाई करती रहती हैं, पता नहीं कितना इनको सफाई चाहिए। लेकिन घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, बिना साफ़ सुथरा घर नहीं अच्छा लगता है, कोई भी हो। सभी लेडीज़ अपना घर साफ़ सुथरा रखती है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि साफ़ करूँ। मैं तो और ज़्यादा करने की उसमें रहती हूँ कि घर एकदम चमचमाता रहे। लेकिन जब भी करने लगो तो सब लोग गुस्सा होने लगते हैं कि इतना भी ज़्यादा क्या है। और सबसे ज़्यादा तो यही गुस्सा होते हैं। आज मेरा गुस्सा फूट ही निकला। वैसे तो हम घर की कभी कोई शिकायत किसी तरह से कुछ भी नहीं करते, और सभी लोग जानते हैं हम हंसते रहते हैं। मेरी ज़्यादातर जैसे थोड़ा सा ऐसी आदत है हंसने बोलने की, तो बोलते रहते हैं। और शिकायत हमारी अपने अंदर तक ही रहती है, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं। अपना काम करो बस खामोशी से, जितना हो सके उतना कर लो, ना हो सके तो रहने दो। तो वही वाला मेरा हाल होता है। कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी पर लगता है साफ है ही नहीं। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। मतलब ऐसे तो बोलते मुझे मेरी बोलने की आदत बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुस्से में खामोश रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, कि गुस्सा हो तो खामोश हो जाओ। आज सच में एक बहुत गुस्सा आ रही थी मुझे। धुलाई करते जा रहे थे और धुलाई पे ही गुस्सा निकलती जा रही थी। लेकिन क्या करें, किस पे गुस्सा निकालें। मेरा मतलब ये होता है कि अगर कुछ काम कोई अच्छा कर रहा है तो उसको बिगाड़ो मत, सही रहने दो। और जब दो लोग हैं तो फिर उसमें क्या ही है। लेकिन चलो खैर, शिकायतें बहुत हो गई, और कर लेते हैं सफाई। तो इस यहाँ पे वाइपर जल लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा पानी रुक रहा था। बाहर वो बनी हुई है ना, थोड़ा सा ऊंचा नीचा ऐसा है किचन का, तो यहाँ थोड़ा सा निकालना पड़ता है, वरना थोड़ा सा देर लगेगी पानी नाले में निकलने में। तो जाली छोटी है तो उसमें थोड़ा निकलने में देर लगती है, तो हमने कहा इसको बाहर ही निकाल देते हैं वाइपर से, तो जल्दी सूख जाएगा और फिसलने का डर नहीं है। और टाइल्स इतनी ज़्यादा फिसलती हैं कि ज़रा सा चुक जाओ तो बस फ़ौरन हाथ पाँव मुँह सब एक हो जाए।
तो थोड़ा थोड़ा सामान इधर पेड़ रखे हुए थे तो पेड़ों को बाहर किया मैंने। हमने कहा चलो बाहर चौकी हमारी रखी है, अभी इसको भी धुल धुला के फिर जो जहाँ पे है उसको फिर से वहीं पे करना है। अभी तो हमने चलो पेड़ों को बाहर कर दिया है क्योंकि उनको भी धुलाई करनी है। और भाई पेड़ों को भी तो चाहिए पानी, स्नान उनको भी चाहिए, सभी लोग स्नान करते हैं तो उसको भी चाहिए। तो किचन विचन धुल के फिर आ गए हम वही हॉल में अपने। हमने कहा चलो अब इसको भी कर लेते हैं और सिंक वगैरह ये इसको भी साफ़ कर दे थोड़ा सा। सॉरी, सिंक नहीं, वॉश बेसिन। इसको भी रगड़ देते हैं। इसको तो हालांकि हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन ये धूल है, थोड़ा सा धूल मिट्टी जम जाती है और कोई इसमें कोई कुछ करने वाला तो है नहीं, हाथ वाथ धोने वाला। उन्हीं को कभी कभी धोना होता है, नहीं तो वो बाहर वाले में धो लेते हैं। और अभी इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर दे तो अच्छा लगेगा। जब सब कहीं पूरी फर्श पूरा सब साफ़ सुथरा होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, घर में मन भी लगता है, काम करने में भी मन लगता है। और जब गंदा होता है तो फिर काम करने का भी मन नहीं करता, इसलिए कोशिश रहती है कि जितना साफ़ सुथरा बढ़िया रहे और पेड़ों को भी स्नान करा दें। बाहर सारे हमारे पोर्च में पूरा पेड़ 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 हमने बना के रखा है। जीनों में भी पेड़ वेड़ लगा के रखे हैं। प्लांट वो हमारे हैं मनी प्लांट, तो उनको भी अभी सब धुल धुला के उधर से फुर्सत लिए अब हमने सोचा चलो यहाँ भी धुल देते हैं, बाहर भी धुल दें। और आज बाहर मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो अभी उसमें मिट्टी में भी पानी डालना है, क्योंकि मिट्टी आएगी तो फिर धूल उड़ेगी, फिर मिट्टी मिट्टी हो जाएगी हमारे घर में, इसलिए अभी उधर भी पानी डालना है। तो वहाँ तक इधर सारा अंदर का हो गया था, बचा ड्राइंग रूम। अब इसको भी एक बच गया लास्ट में, तो इसको भी धुलाई कर देते और बस सीधे उसके बाद पोर्च की सफाई। और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि इतना टाइम लगता नहीं है, सुबह सुबह जल्दी 7-8 बजे काम ख़त्म हो जाते हैं, सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरह से डीप क्लीनिंग होती है तो फिर थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और नाश्ते की हो रही है देर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और अभी मैं आई हूँ नहा के, तो अभी देखो कुछ भी नहीं किया, बस नहा के आई हूँ। अभी पूजा वूजा करेंगे, टाइम भी काफ़ी हो गया है हालांकि, और फिर नाश्ता बनाएंगे। तो अभी आज घर के सुबह काम करते करते बहुत हालत ख़राब हो गई, बहुत थकान हो गई, लेकिन घर के काम है वो तो करने ही हैं। तो धूल मिट्टी से इतना घर मेरा ख़राब हो गया था। सामने जो हमारे घर के सामने जो अपना बनवा रहे हैं, वो मकान बनवा रहे हैं, उनके वजह से इतनी ज़्यादा मिट्टी उन्होंने डाल दी बाहर कि उसके वजह से हमको हर 2-4 दिन में घर धोना ही पड़ता है। और दिन में 2-2 बार भी पोछा लगाओ फिर भी जैसे लगता है कम नहीं होता है। इतनी मिट्टी आती है कि कितना भी बंद करके रखो। और एक तो दूसरे हवाएं इतनी ज़्यादा चल रही हैं, हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं और उससे इतनी धूल आ जाती है कि सब कुछ बंद रखना पड़ता है। उसके बाद भी चलो तो लगता है जैसे नंगे पैर हो जाओ ना, तो लगता है मिट्टी नीचे पड़ जाती है। सफाई कर कर के हालत हो जाती है ख़राब। रोज़ का यही है, कितना भी कोई करे। फिर आज लग के मैंने सोचा आज धुलाई कर ही देते हैं, क्योंकि मेरे घर कोई आने वाला है, तो ये तो सबको पता है। और तो मैंने कहा फिर अच्छा नहीं लगता है कि मिट्टी मिट्टी लगे। लेकिन आज मैंने सुबह सुबह महाभारत छेड़ दी। मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए, आज लड़ाई होके रहेगी, क्योंकि ना बोलने से आदमी कमज़ोर समझ लेता है, कि नहीं बोलो तो कमज़ोर समझ लेता है। तो कमज़ोर नहीं है, बस हम थोड़ा सा बातों को अवॉइड करते हैं कि छोड़ो हटाओ, क्या ही बोलना है, क्या ही बोलना, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन उसका आदमी गलत फ़ायदा उठाता है तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और इतने दिन से मतलब हम यहाँ नहीं थे, उसके पहले से इन्होंने इतना फैलान 2-3 महीने से 2 महीने से फैला रखा है। और रोज़ कह के सुना ही नहीं देता उनको। आज बहुत ज़्यादा गुस्सा कि आज बवाल होकर रहेगा, कुछ भी हो जाएगा आज, वरना ये मिट्टी हटवाओ। तब जाके आज उन लोगों ने हमारे गेट के सामने से मिट्टी विट्टी थोड़ा सा लेबर लगाए हैं।
वरना मैं ही लेबर ढूंढ रही थी कि कोई मिल जाए तो मैं खुद काम करवा लूँ, वरना उनका आज हम पता नहीं क्या करते। आज बहुत तेज़ मुझे गुस्सा लगी थी। जितनी गिट्टी उन्होंने रखी है, आज मैंने ये ज़रूर सोच लिया था कि जितनी गिट्टी उनकी बाहर लगी है सारी मैं बिखरा दूँगी, पूरी रोड पे बिखरा दूँगी बोरियों से, कुछ भी हो जाए। आज लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ना बोलो तो ना बोलो, वैसे हम मन नहीं होता, लड़ाई तो हम करते नहीं हैं, किसी से भी लड़ाई मेरी झगड़ा नहीं होते हैं, लेकिन ना बोलने से इंसान सोचता है कि अरे कहती रहती हैं, ऐसे कहती रहती हैं, लेकिन कब तक, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। और कहते ना कि जितना आदमी चुप रहता है, जितना बर्दाश्त करता है, तो लोग उसको और ज़्यादा दबा लेते हैं। तो मैं दबने वाली तो नहीं हूँ। हाँ, अनसेसरी मैं किसी से बोलती नहीं, अपने काम से काम, फालतू का कोई मतलब नहीं है किसी से। लेकिन इस वजह से आज मुझे धुलाई इतनी ज़्यादा करनी पड़ी, और जो धुलाई करी पूरा छत से लगा के, जीने से लगा के, पूरा घर धो धो के आज मुझे 7 बजे लग गई थी मैं धोने के लिए, और अभी हो रहा है 10:30 बज रहा है। इतने घंटे मैं लगातार घर की धुलाई सफाई करती रही, तो सोचो कितनी थकान हो गई होगी, कि बहुत ज़्यादा थक गई। और कहीं कहीं पे जैसे, और पूजा के पास था थोड़ा सा, हमने सोचा चलो उसको रगड़ देते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे ही है तो बस आज रगड़ रगड़ के घर बहुत चमकाया है हमने। चलो भाई, हाँ, ये तो हो गया मेरा आज का, और आज का कोई और ब्लॉग नहीं, बस इतना ही है। नहा के आई तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से रूबरू हो जाए, थोड़ा सा बात कर ली जाए, और वीडियो भी एडिट करके डालना है, तो इस वजह से मैंने सोचा अब आज, और अगर कुछ काम करेंगे तो वो तो दोपहर के बाद करेंगे, कि दोपहर में आज हम क्या करते हैं वो तो नहीं। ये तो सुबह के काम थे, ये निपट गए, धुलाई हो गई, नहा धो के फ्रेश हो गए, और अब नाश्ता पानी करने के बाद, खाना बनाने के बाद, अब देखो खाना बनाने की वीडियो बनाते हैं या उसके बाद बनाते हैं, ये अभी कुछ डिसाइड नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा थकान है, और बनाऊंगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ। तो चलो फिर मिलते हैं, और हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साफ़ सफाई कैसी लगी, और धुलाई सफाई ये तो भाई घर का है, अपने घर का है, तो ये तो करूँगी। इतना ज़्यादा वीडियो जितना हो सकता था उतना बना लिया। कोई और तो हमारे साथ में कोई है नहीं कि जो हर जगह का बनाता रहे, तो कभी इधर कभी उधर, तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन जितना हो सकता था उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बहुत आज मैं बहुत बोल ली, और बहुत गुस्सा भी आया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। लेकिन अब भूख भी लग रही है, क्योंकि थकान से थक जाओ तो भूख भी लगती है। और चलो भाई, अब पूजा वूजा करके और फिर नाश्ता कुछ बनाते हैं, क्योंकि साहब बहादुर बैठे हैं नाश्ते के लिए, नहीं तो फिर मुंह फूल के कुप्पा हो जाएगा तो चलो अभी पहले नाश्ता, तो उसके बाद दूसरा काम कुछ और सोचते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्या बनाते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और बने रहिए हमारे वीडियो में, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए ना, ऐसा क्यों करते हैं कि सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।